Bismillahirrahmanirrahim. Myself Amar Shahid. How are you going? क्या हाल चाल है? ठीक हैं? इस लेक्चर के अंदर हम राउंडिंग ऑफ द डाटा देखेंगे, हम डाटा को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो आंसर आता है उस पर राउंड ऑफ करके कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताने दें, वो ये है कि हमें डेसिमल प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल होप्स नज़र आ रहा है, मैं इसको पेन ले लेता हूँ। ये डेसिमल है, राइट। इस डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं उनको हम डिजिट्स नहीं बल्कि डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 है तो हमें एक होगा कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये 2 है तो ये सेकंड डेसिमल प्लेस है, 8 है तो ये थर्ड डेसिमल प्लेस है। इसके बाद अगर फर्स्ट को कोई 4 होता या 5 होता तो हमने कहना था वो उसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स डेसिमल प्लेसेस हैं, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि यार ये राउंडिंग ऑफ डाटा होता क्या है। सबसे पहले हम इसके ज़रूरत समझते हैं, हमें नीड क्या ज़रूरत थी कि हम राउंडिंग ऑफ द डाटा हम लेते हैं। बाद औक़ात ऐसे होता है कि कुछ आप कैलकुलेटर पर ही वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। मान लो कि आप लोग कैलकुलेट करते हो 1/3, तो आपके पास आंसर आता है 0.3333 और सो ऑन, ये चली जाता है। अब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इम्पोर्टेंट डिजिट्स लें और बाकी सबको निगलेक्ट कर दें। इसी तरह से अगर हम ये वैसे तो एक पाई की वैल्यू 21/7 लें तो ये 3.1416 और इस तरह से चले जाएगा और हर लम्हे नए से नए डिजिट्स देगा। तो अगर हम 21/7 का आंसर भी निकालना चाहें तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक ख़ास हमें नहीं पता कहाँ पर ये एंड हो रहा है। चलो मान लो कि एक ख़ास जगह पे कोई वैल्यू एंड भी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि 4.5738 सो ऑन, सपोज टू 4, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है। हमें ये पता है कि यार पॉइंट्स के बाद जो ये वैल्यूज़ नंबर्स हैं इनकी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हो 4.57 और इसके आगे जस्ट एक लफ्ज़ लिखा हो 4.7, तो सब लोग कहेंगे यार 4.7 जो है 4.5 ये इतनी बड़ी वैल्यू से बड़ा है। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह से जो बहुत आगे जो एक एक्सटेंडेड वैल्यूज़ हैं, एक्सटेंडेड नंबर्स हैं, उन्हें जो है ना हम कम करें। तो उस मकसद के लिए हम इनको ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं ना बहुत आगे तक, उनको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब अक्सर क्वेश्चंस ये आते हैं कि यार आप इस वैल्यू को फ़र्ज़ कर लो, मैं कहता हूँ कि यार ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इसका मतलब ये कि आपने इसको भी रिमूव कर देना है, 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 इसको भी रिमूव कर देना है। बस ये आखिर में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ रहनी चाहिए। और फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास 2.73489, ये मैं आप रैंडमली कोई भी ले रहा हूँ, 98 हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यार आप लोग इस रेटिंग को राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इसका मतलब ये कि आपने लास्ट वाला इससे ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे ख़त्म कर देने और आपका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी जो पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस ही रहना चाहिए, ठीक है। होप सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे और इसकी ज़रूरत भी समझ गए होंगे कि क्यों है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमने फ़ौरन उठा के एकदम ही राउंड ऑफ नहीं कर देना, लेकिन उसके पीछे कुछ रूल्स हैं। नो डाउट ये रूल्स अभी हम सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, आगे भी फिज़िक्स के जहाँ जहाँ वर्किंग होगी वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होंगे। सो बट हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। राउंड ऑफ कोई भी डाटा को राउंड ऑफ करना है तो उसके हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहला रूल ये है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 वी राउंड अप बाई 1। हमने सबसे पहले देखना है कि अगर पहला रूल ये है कि अगर आखिरी वाला डिजिट जिसे हम ख़त्म करना चाह रहे हैं अगर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, 5 को तो ख़त्म कर देंगे लेकिन 5 से पीछे वाले के अंदर एक का एडिशन कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें 4.7347 लिखा हुआ है, ये एक रैंडम मैंने एक फिगर ली है। अब
जब मैंने इसको राउंड ऑफ करना है इस 7 को, अभी फ़िलहाल हम लास्ट वाले डिजिट की राउंड ऑफिंग करके राउंडिंग ऑफ की बात करें तो तो अब हमने देखना है लास्ट वाला डिजिट, ये 5 से बड़ा है या छोटा है। ज़ाहिर बात है 7 है तो 5 से बड़ा है, तो हमने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे जो पिछले वाला है उसमें एक एडिशन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये ख़त्म होकर क्या बन जाएगा 4.73, तो है ये 4 में एक एडिशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4.375, 4.735। एक छोटी सी मिसाल और करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास 2.345 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने लास्ट वाले को राउंड ऑफ करना है यानी ख़त्म करना है, तो मैं अगेन देखूँगा कि ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियसली 8 5 से बड़ा होता है, तो क्या करेंगे 8 को तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन 8 से पिछले वाला जो है उसमें एक एडिशन कर लेंगे, यानी ये बन जाएगा 2.3446। ठीक है, ओके हो गया। इसी तरह से बाकी नेक्स्ट डिजिट्स का मतलब कि जो पिछले डिजिट्स का भी है कि अगर हम ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। सेकेंड वाला है कि इफ़ लास्ट डिजिट स्मॉलर देन 5 देन इट विल बी रिमूव विद नो चेंज। जैसे फ़र्ज़ कर लेंगे अगर आखिरी वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा हो तो उसे हम वैसे ही रिमूव कर देंगे, कोई भी ओवरऑल चेंज लाएंगे ही नहीं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 7.384। ठीक है, अब लास्ट वाला डिजिट क्या है 4 है, जो कि 5 से क्या है छोटा है, तो हम 4 को ऐसे ही रिमूव कर देंगे, यानी 7.38 जस्ट लिख देंगे और कोई भी इसमें रीडिंग मतलब कि पिछले वाली वैल्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। चलें एक लास्ट मिसाल इसके लिए भी कर लेते हैं, और जैसे लिखा हो 2.5468 3 कर लेते हैं। चलें ठीक है, अब ये 3 क्या है 5 से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियसली 3 जो है 5 से छोटा होता है, तो हम 3 को वैसे ही रिमूव कर देंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.468। ठीक है यहाँ तक तो हमें पता ये समझ लिया कि अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे पिछले वाले में एक का इजाफा कर देंगे, और अगर 5 से छोटा है तो हम पिछले वाले को मतलब उसको वैसे ही रिमूव कर देंगे विद नो चेंज। लेकिन अगला सवाल ये है कि अगर वो डिजिट ही 5 हो तब हम क्या करेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे मैं तीन डिजिट्स लिख रहा हूँ, तो वो आखिरी वाला डिजिट ही 5 हो, 3 नंबर्स लिख रहा हूँ जिनके आखिर में 5 आता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें 4.735, एक ये है। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ 8.964 और साथ में क्या लिख देता हूँ 5, और फाइनली मैं लिख देता हूँ 2.485। राइट, ये मैंने रैंडमली अपने से कुछ लिख दिए। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5 देन टू रिमूव, या THEN देन लिखा हुआ है, देन टू रिमूव इट वी विल सी द सेकेंड लास्ट डिजिट। सही है ना। अब अगर आखिरी डिजिट 5 है तो हमने वो जो एक 5 को लेकर हमने रेफरेंस बनाया तो वो तो खुद ही 5 आ गया। तब हम क्या देखेंगे सेकंड लास्ट डिजिट, यानी अब हम 5 से पीछे वाले को 3 को देखेंगे। ये 5 से पीछे वाला यहाँ पे क्या है 4 है, और इधर 5 से पीछे वाला क्या है 8 है। ठीक है, अब उसको सेकंड लास्ट को डिजिट देखने के दो तरीके हैं। अगर 5 से पीछे वाला जो डिजिट है वो क्या हो इवन हो तो 5 को वैसे ही रिमूव कर देंगे, चेंज ही नहीं कर, कुछ भी चेंजेस नहीं लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम देखें तो ये 5 से पीछे वाला जो है 4, ये क्या है हमारे पास इवन है। इसी तरह से ये 5 से पीछे वाला क्या है 8, ये क्या है इवन है। तो अब हम क्या करेंगे इस सारे की सारी वैल्यूज़ को 8.964 कर देंगे, 5 को वैसे ही रिमूव कर देंगे अगर 5 से पीछे वाला इवन है। इसी तरह से 2.48 कर देंगे, 5 को ख़त्म कर देंगे क्योंकि 5 से पीछे वाला क्या इवन है, जो कि सेकंड लास्ट भी है नो डाउट। इफ़ ऑड, अगर 5 से पीछे वाला जो कोई भी वैल्यू वो क्या हो ऑड हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट जो मैंने 4.735 है, अब 5 से पहले क्या है हमारे पास 3 है, तो
तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को में एक एडिशन करके, एक का इजाफा करके इस 3 को इवन बना देंगे, जैसे कि 4.74 आ जाएगा, राइट। होप सो यहाँ तक क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना हम अपना एक टेस्ट कर लें इसी को लेकर के। वेल अब मैं कुछ ये टेस्ट ही समझने के हैं हमारे पास, समझने के लिए कि अभी हम तक हमें कितनी समझ आई है। चलें, ये लिखा हुआ है 2.47 और कहते हैं कि इसको अभी ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लिखूंगा ना, इन्हें हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो आप मुझे बताएं, आप देख कर बता सकते हैं कि इसको अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 1, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट तो क्या, 5-6 मिनट, 5 से सेकंड रुक जाता हूँ, बताएं क्या होगा। होप सो आपने सोच लिया होगा। तो ये क्या है 2.5, क्यों, लास्ट वाला डिजिट क्या है 5 से बड़ा है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन पीछे वाले में एडिशन कर दिया। ओके, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4.73, ये रैंडम से। होप सो आपने सोच लिया होगा, बिकॉज 3 क्या है हमारे पास, एक 5 से छोटा है, तो ये 4.7 जस्ट आ जाएगा, राइट। ओके, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 4.75, इसका बताएं क्या होगा। हाँ, यकीनन आपने यही सोचा होगा 4.8, उम्मीद करता हूँ यही होगा। लेकिन अगर ये ऐसा क्यों है, हमने 5, अब तो लास्ट वाला डिजिट ही 5 आ गया, तो हमने सेकंड लास्ट को देख लिया। अब सेकंड लास्ट हमारे पास क्या था, ऑड था, इसलिए हमने उसको ऑड में एक एडिशन करके इवन बना दिया। आखिरी वाला, आखिरी हम कर रहे हैं 24.7, एक मिनट, 27.8 कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हमने चेंजिंग तो करनी है। 24.85। अब क्या करेंगे, अब 5 है लास्ट वाला, तो हम पीछे वाला देखेंगे, तो पीछे क्या 8 क्या होता है इवन, तो ये जस्ट आंसर आ जाएगा 25.4.8, ठीक है। ये तो हमारे पास एक मिसालें आ गई, लेकिन फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक बड़ा एक दिया 4.7348 ठीक है ना, तो ये एक बड़ी वैल्यू दी हुई है हमें। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। इसको हमने क्या करना है, इसको भी राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना देनी, यानी 4 के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाईजान आखिर वाला क्या है। आखिर वाला क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 है, और 5 से पीछे क्या है, इवन है, तो 5 को ऐसे ही रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 4.734 और 8 आ जाएगा, राइट। अब मज़ीद हमने इसको और राउंड ऑफ करना है, तो अब हम देखेंगे आखिर वाला क्या है, वो क्या है 8। 8 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तो हम 8 को तो रिमूव कर देंगे, लेकिन पीछे एक एडिशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 4.735। ओके हो गया। अब लास्ट में अब क्या आ गया 5। अब 5 को हम 5 का तो एक जो रेफरेंस खुद आ गया, तो हम 5 से पीछे वाला डिजिट देखेंगे, वो क्या आपके सामने 3 है, जो कि होता है ऑड। तो 5 को हम रिमूव कर देंगे, अलबत्ता ये 3 जो है वो इवन है, तो वो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.74। वेल, अब मज़ीद इसको देखेंगे कि 4.74 आखिर वाला क्या है 4 है, जो कि 5 से छोटा है, तो हम इस 4 को वैसे ही रिमूव कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.7, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास एक हो तब हम क्या करेंगे, एक डिजिट हो उसको कैसे करेंगे, ज़्यादा हो तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे। होप सो आपको ये सारी बात क्लियर होगी। ओके, एडिशन को लेकर हमारे पास एक रूल है, in case of addition or subtraction, right, we will round off to the smallest decimal place including the adding values। तो मैं ये एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, इसको देखता हूँ। यहाँ पे देखें, ये 1.4 क्वेश्चन भी हमारे पास लिख, तो 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले सॉरी 4 वैल्यूज़ हैं, 22.189, 0.089, 11.8, 5.2, 5.32। ओके, अब ये है कि हमने इन सब को जमा करना है, वो तो एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर लेता है। बहरहाल अब आप एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो 9 + 9 18,
8 यहाँ पर है, एक कैरी गया है, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 9 इधर है, एक कैरी गया, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 3 इधर आया, 1 कैरी, 1 2 3 4 और 4 और 5 के होता है 9 और ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया 19.398। ठीक है, अब जैसे कि रूल है कि हमने ये एक दो ये चार वैल्यूज़ हैं, तो चारों वैल्यूज़ में देखना है कि सबसे कम स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेसेस किसकी हैं। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू की बात करूँ तो 1 2 3 यानी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी तो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसकी भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लास्ट वाले की 2 हैं। लेकिन ये जो 11.8 वाला है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। तो हमने करना ये है कि हमने आंसर को एक डेसिमल प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब तो 19.398 है, तो अगेन हमने जो भी लास्ट में रूल्स पढ़े हैं, अब देखें लास्ट वाला क्या है, 8 8 क्या 5 से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली पीछे वाले में एडिशन कर लेंगे तो वो 10 बन जाएगा, तो ये वैसे भी 19.4 बन जाएगा। ठीक है ना, होप सो ये बात आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, और अभी एक कर लें, बाकी इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।